गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर पढ़ाएंगे बेटा। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, यानी मैंने बिल की कभी भी वाणी नहीं सुनी। पिछले वीडियो में हमने आपको ये चैप्टर आधा पढ़ाया था। ये जो पाठ है ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें हमने आपको पढ़ाया था कि एक खरनकन नाम का शेर था जो कि भूखा प्यासा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता है और सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा में पहुंचता है। वो गुफा किसी दधीपुष नाम के सियार की होती है। जब सियार वापस अपनी गुफा में आता है तो वो देखता है कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करने के दिख रहे, लेकिन बाहर आने के नहीं। तो वह समझ जाता है कि इसके अंदर कोई जानवर है या कोई शेर है। यह निश्चित करने के लिए वह गुफा के बाहर आवाज करता है और वो कहता है कि हे बिल, मैंने तुम्हारे साथ शर्त रखी थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसी आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिन सदा समानम करोति। निश्चय यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। परंतु मद्भयाद न किंचित वत्ति। परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, यानी निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, लेकिन आज मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी इस गुफा के अंदर मैं छिपा हुआ हूं, इस डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उचिते। अथवा उचिति कहा गया है कि भयस्तस्त्र मनसाम हस्तपादाधिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च वे पत्तु च अधिको भवेत्। कि डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते। डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर के नहीं होते, क्रियाशील नहीं होते, और वाणी भी कांपने लगती है। मतलब डर के मारे लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते और वाणी भी कांपने लगती है, यानी मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। तो ठीक ही कहा गया है, डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते और वाणी भी कांपने लगती है। तद अहम अस्य आहनम करोमि। तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, यानी तब मैं ही इसको बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भोजति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। तो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सृगालस्य आहनम अकरोत्। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जनन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे सृगालम आव्यत। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा में ऊंचे स्वर में सियार को बुलाया। शेर के ऊंचे गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने ऊंचे स्वर में सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशुए भयभीता अभवन। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। इससे अन्य जानवर भी क्या हो गए? डर गए, भयभीत हो गए। सृगालो अपि तते दूरम पलायमान इमम अपठत। सियार ने भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। अब उसने क्या श्लोक पढ़ा वो देखेंगे। अनागतम ये कुरुते स शोभते, स सोचते यो न करोते अनागतम। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता। जो आने वाले संकट को पहचान लेते हैं, यानी आने वाली परेशानी को, मुसीबत को पहचान लेते हैं, वह शोभा को प्राप्त करते हैं, लेकिन सुखी होते हैं। लेकिन जो आने वाले संकट को नहीं पहचान पाते वह सदा दुख के भागी होते हैं, दुखी रहते हैं। इस वन में रहते हुए मुझ पे बुढ़ापा आ गया है। जरा मतलब बुढ़ापा, मतलब कि जंगल में रहते हैं मुझ पे बुढ़ापा आ गया है, यानी कि मेरी पूरी उम्र इस जंगल में गुजर गई है, लेकिन मैंने कभी किसी बिल की वाणी नहीं सुनी।
वाणी नहीं सुनी, यानी बिल को आवाज करते हुए नहीं सुना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो आने वाले संकट को पहचान लेते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, शोभा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आने वाले संकट को नहीं पहचानते, दुख प्राप्त, वो दुख के भागी होते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। इस जंगल में रहते मुझ पे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। एक बार दोबारा हिंदी रिपीट कर रही हूँ, आपको इसका अनुवाद करना है। यह इस अतः एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामिन सदा सम्मानम करोति, निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, यानी बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। निश्चय यह गुफा हमेशा अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उचिते, अथवा उचिति कहा गया है, ठीक कहा गया है। भयस्तस्त्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते नैवाणी च विपतु च अधिको भवेत्। इसमें कहा गया है कि डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते। डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते, इसका अर्थ है डर के हमारे हाथ और पैर काम नहीं करते, और वाणी भी कांपने लगती है। आपने देखा होगा कई बार डर के हमारे हाथ पैर काम नहीं करते, हमारे मुंह से आवाज ढंग से भी नहीं निकलती है। तो वही कहा गया है कि डरे मन वालों के हाथ पैर क्रियाशील नहीं होते और वाणी भी कांपने लगती है। तद अहम अस्य आनम करोमि, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं से बिले प्रविश्य में भोज्य भोजती, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इतम विचार्य सिंह सहसा सृगालस्य आनम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न सा गुहा उच्चे सृगालम आयत, शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी ऊंचे स्वर में सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपी पशवे भयभीता एवं, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। सृगालो अपी तत्व दूरम पलायमान एवं अपटत, सियार ने भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक पढ़ा उसने? अनागतम यह कुरुते से शोभते, जो आने वाले संकट को पहचान लेते, मुसीबत को पहचान लेते, वह शोभा प्राप्त करते। स सोचते यो न करोते अनागतम, जो आने वाले संकट को नहीं पहचानते वह दुख के भागी होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। वने अत्रे संतस्य समागता जरा, इस वन में रहते हैं मुझ में बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी ने कदापि में सुता, मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। इस जंगल में रहते हैं मुझे बुढ़ापा आ चुका है, लेकिन मैंने आज तक बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तुम्हारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। कस्मिंचित किसी वन में, सुधारते भूख से व्याकुल, अंतरे मतलब बीच में, निगूढ़ो भूतवा छिपकर, निगूढ़ भूतवा मतलब छिपकर, सिंह परपत्ति शेर के पैरों के चिन्ह, रव मतलब आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, यावत तावत जब तक तब तक, समय मतलब शर्त, बाह्यत मतलब बाहर से, बाह्य मतलब बाहर से, यदि तरही अगर तो, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भयस्तस्त्र मनसाम डरे हुए मन वालों के, क्या होगा? डरे हुए मन वालों के, हस्तपादादिका हाथ और पैर आदि से संबंधित, वे पतु मतलब कंपन, वे पतु का अर्थ कंपन यानी कांपना, भोज्य मतलब भोजन योग्य, भोज्य मतलब भोजन योग्य, सहसा मतलब अचानक, सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, जो आने वाले दुख को पहचान लेता है वह दुख, जो आने वाले संकट को पहचान लेता है वह सुखी रहता है, लेकिन जो आने वाले संकट को नहीं पहचान पाता वह दुख का भागी होता है। सोचते चिंतनीय है, इसका अर्थ है कि आने वाले संकट को पहले, उसके बारे पहले ही चिंतन कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। जरा मतलब बुढ़ापा, कुरुते करोती मतलब निराकरण करता है, बिलस से मतलब गुफा का, बिलस मतलब होता है गुफा का। ठीक है, तो हमारा ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। आपको इसके वर्ड मीनिंग अपनी फेरकॉप में करने हैं और इसका अनुवाद आपको अपनी फेरकॉप में करना है। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा।
थैंक यू।